जय हिंद। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन में सबसे लास्ट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों का है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। ये बात तो हम लोग जान गए हैं कि दो लाइन जो होता है किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, निश्चित रूप से एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। अब क्या करना पड़ना है हमको कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर जो है बहुत सारे लाइन गुजर सकते हैं। वैसे भी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि किसी एक पॉइंट से होकर इन्फिनाइट लाइन को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो वही बात है, इंटरसेक्टिंग यहाँ बोल दिया, लेकिन हमको फाइनली क्या देख रहे हैं कि ये पॉइंट ही हमको मिलेगा और इस पॉइंट से होकर यह L1, इस पॉइंट से होकर कोई दूसरा लाइन L2, इस पॉइंट से होकर कोई तीसरा लाइन L3, इस पॉइंट से होकर कोई चौथा लाइन L4। तो इस तरह से लाइन जो है अपना फैमिली बना लेता है। अब देखिए कि स्वाभाविक है कि लाइन को हम लोग बचपन से जान रहे हैं। बचपन कहने का मतलब कि स्लोप हम लोग समझे, लाइन का इंक्लाइनेशन समझे, फिर इक्वेशन को समझे, इक्वेशन निकाले पॉइंट स्लोप फॉर्म में, तो फिर वो लाइन कुछ बड़ा हुआ। फिर उसके बाद हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन निकालें, फिर वो लाइन बड़ा हुआ। अब उसके बाद जो है नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन निकाले तो फिर वह स्ट्रेट लाइन आपका बड़ा हो गया। होते होते बड़ा होते होते जो है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन तक हम लोग पिछले लेक्चर के माध्यम से पढ़ चुके हैं। तो अब यह लाइन जो है जवान हो गया है। लाइन जब जवान हो गया तो स्वाभाविक है तो फैमिली तो खोजेगा ही, तो अंतिम में यह फैमिली बना लेगा और फिर उसके बाद हंसी खुशी ज़िंदगी यह लाइन आपका बिताता रहेगा क्लास 11 में। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, फैमिली ऑफ लाइन पढ़ने वाले हैं। अब बात की बात है कि ये फैमिली प्लानिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये दो लाइन का इक्वेशन आपको दिया रहता है, दोनों लाइन को जब आप सॉल्व करते हैं तो एक पॉइंट मिलता है। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर एक समस्या है क्या कि फैमिली ऑफ लाइन को कैसे निकालें। तो फैमिली ऑफ लाइन को निकालने के लिए जो है ना, आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ते जो हमने लिखा है आपके बुक से ही लिखा है, आप बुक में भी देख सकते हैं, यही चीज़ पूरा लिखा हुआ है। और दूसरा रास्ता जो मैं आपको इसके बताने के बाद आपको बताऊंगा। पहला रास्ता को ही देखते हैं कि फैमिली ऑफ लाइन, ये जो लाइन हमने L1, L2, L3, L4 को लिखा है, तो इस सारे लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जनरल फॉर्म क्या है। तो ये जनरल फॉर्म है क्या कि पहले लाइन के इक्वेशन को लीजिए और दूसरे लाइन के इक्वेशन में k से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यह k से मल्टीप्लाई होने के बाद इक्वल टू 0 कर दिए, तो यह जो है आपको रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ लाइन को। और ये k जो है आपका कांस्टेंट है। k क्या है? कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ध्यान रखिएगा, जब यह k आपका कांस्टेंट है तो इसके वेरिएबल में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों यह वेरिएबल जो है आपका 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का है। तो ये नहीं कि k से मल्टीप्लाई होने पर यह 2 डिग्री का हो जाएगा, 3 डिग्री का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये रहेगा 1 ही डिग्री में, क्योंकि यहाँ k जो है आपका कांस्टेंट है। तो इसके चलते ये तो हम लिख दिए कि k जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इसी को पैरामीटर कहते हैं। अब पैरामीटर इसलिए कहते हैं कि यह जो है हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग लाइन को डिनोट करता है। L1 कभी L2 को, कभी L3 को, कभी L4 को, अलग अलग लाइन को डिनोट करता है, इसीलिए पैरामीटर नाम दे दिया गया। और यहाँ पर k के चलते जो है फर्स्ट डिग्री का ही इक्वेशन रह जाता है। यह जो आप देख रहे हैं ना, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, ये फर्स्ट डिग्री का ही इक्वेशन है। तो फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है तो निश्चित नंबर रूप से यह लाइन को भी लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा, और तो किसी को रिप्रेजेंट कर नहीं सकता है। यहाँ तो कम से कम लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा, इसीलिए यह फैमिली ऑफ लाइन बना लेता है। क्या बना लेता है भाई? फैमिली ऑफ लाइन बना लेता है। अब देखिए इट रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ लाइन, यही जो है फैमिली ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है। और k का वैल्यू अलग अलग रखकर,
के का वैल्यू अलग अलग आप रखकर, या तो क्वेश्चन में ही या तो प्रॉब्लम में ही दिया रहेगा कि के के साथ जो है क्या कंडीशन जुड़ा हुआ है। तो के साथ जो भी कंडीशन जुड़ा हुआ है उस कंडीशन को जोड़कर के का वैल्यू निकाल के हम फैमिली ऑफ लाइन को निकालते चले जाएंगे। तो चलिए भाई, लाइन जो है अब जवान हो गया है, अपना फैमिली भी बना लिया है। फैमिली को अब हम लोग निकालने के लिए सीखें कि फैमिली को हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। उसके बाद वी गेट द पैरामीटर पर्टिकुलर मेंबर ऑफ दिस फैमिली, मतलब इस फैमिली के पर्टिकुलर मेंबर को हम लोग ज्ञात करते हैं के से। अब समझिए कि इंटरसेक्टिंग, अब दूसरे मेथड से हम लोग समझते हैं कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो यह एक जो है आपको पॉइंट देता है। क्लियर है? बस आप दिमाग में यही बात को रखिए, क्या देता है? एक पॉइंट देता है। तो चलिए 2 पॉइंट इसको सॉल्व करने के बाद ये आपको एक पॉइंट x1 y1 मिल गया। अब कहता है कि अगर इस पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप जो है आपका कुछ दिया रहे, m दिया रहे, तो यह पॉइंट, ये पॉइंट तो है ही और उसके बाद ये स्लोप है, तो पॉइंट और स्लोप से आप इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। अब दूसरा चीज देखिए, कहता है क्या कि ये जो लाइन है आपका, ये लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ 2 लाइन से गुजर रहा है। तो गुजर रहा है तो आपको क्या मिला? एक पॉइंट मिला। और ये लाइन ऐसा है, ये लाइन आपका ऐसा है जो कि किसी दूसरे लाइन के पैरेलल है। इस लाइन के यह पैरेलल है, L2 के पैरेलल है। ये L1 लाइन ऐसा है जो L2 के पैरेलल है। तो आप यहां पर इस लाइन के फैमिली वाला जो, ये फैमिली वाला जो लाइन है, इसका इक्वेशन कैसे निकालिएगा? यहां पर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट सिर्फ आपको पॉइंट देता है, दिमाग में रखिए। एक पॉइंट मिला आपको। अब पॉइंट मिला तो अगर इसका स्लोप मिल जाएगा तो हम इसके इक्वेशन को निकाल सकते हैं। आई क्या किया है आपको कि इसका स्लोप दे दिया है, और आप जानिए रहे हैं कि ये जो स्लोप दिया हुआ है, इस लाइन L2 का जो स्लोप दिया गया है, L2 शायद बोर्ड में दिख रहा होगा अब आपको। L2 जो लाइन का स्लोप दिया गया है, इसका स्लोप और इसका स्लोप, दोनों का स्लोप तो बराबर होता है, बराबर होता है। तो इसका स्लोप पता चल गया। इसका स्लोप जब पता चल गया और ये पॉइंट हमको पता चल गया, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसी तरह से कंडीशन दे सकता है कि भाई ये L2, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर एक लाइन जो गुजर रहा है, ये जो लाइन गुजर रहा है, एक कोई तीसरा लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, L3 के परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखिएगा। तो निश्चित रूप से L3 और L1 का जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? -1 के बराबर होगा। तो एक पॉइंट मिले हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, और उसके बाद इसका जो है हम लोग स्लोप निकाल लेंगे। अगर इसका स्लोप हमको पता है, क्योंकि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है -1 होता है, तो निकाल लिए। इस फैमिली के जो ये लाइन है L1, इस फैमिली का जो लाइन है L1, तो इसका इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। तो मिला जुला के जो है ना, आपको यह जो चैप्टर है फैमिली वाला बड़ी आसान पढ़ने वाला है ना। और आसान इसलिए भी पढ़ने वाला है क्योंकि हम लोग जितने भी प्रॉब्लम बनाएंगे इसी मेथड से बनाएंगे। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि पॉइंट नहीं निकालेंगे, समझ गए? पॉइंट हालांकि निकाल के आप बनाते हैं तो भी आपका आंसर सही आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हैं, एकदम नया तरीके से बनाइए। लेकिन बुक में जो है यही फॉलो किया गया कि 2 इक्वेशन को लिए, इसमें कांस्टेंट जोड़कर और उसके बाद 0 के बराबर कर दिए, और उसके बाद जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन को इससे मैच करा के का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से सारा प्रॉब्लम बनाना है। तो इससे रिलेटेड आपका एक्सरसाइज जो है 20K है, एक्सरसाइज 20K। हम लोग क्या करते हैं कि 20K का सब जो प्रॉब्लम है आपका लगभग सेम है। अब 20K में जितने भी प्रॉब्लम को पढ़िएगा ना, अंतिम सेक्शन में जो ये चीज़ हम बताए हैं, ये चीज़ जो बताए हैं आपको, इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। इसको जब दिमाग में रखिएगा तो निश्चित रूप से आपको इसका स्लोप मिल जाएगा। कहीं ना कहीं कोई क्लू दिया रहेगा स्लोप निकलने का, या कुछ ऐसा चीज़ दिया रहेगा, या तो कह देगा कि ये पॉइंट से होके गुजरती है,
कह देगा कि यह L1 जो है ना एक और पॉइंट से होकर गुजरती है, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के आप इसका इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। तो हर एक प्रॉब्लम को आप समझ जाइएगा। फिर भी मैं इसमें से इस एक्सरसाइज में से 3 प्रॉब्लम आप लोगों को बताऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये 3 प्रॉब्लम जान जाने के बाद आप सारा प्रॉब्लम बना लेंगे। अगर फिर भी दिक्कत रह जाएगी तो आप जो है कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा। आपके लिए मैं होगा तो समय मिलेगा तो स्पेशल वीडियो बना के आपको मैं समझाऊंगा। तो आज आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2K को, लास्ट एक्सरसाइज आपका है ना 20K, माफ करेंगे 20K को देखते हैं। और इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 5 और 10 3 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो इसमें जो है आपका एक्सरसाइज 20K में पहला नंबर क्वेश्चन आप RS अग्रवाल बुक में निकाल के देखिए, और हो सकता है कि आपके बुक में यह एक्सरसाइज 20K नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि फैमिली ऑफ लाइंस को हम लोग पढ़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, है ना। वहाँ तक आप पहुँच के जो एक्सरसाइज हो उसमें पहला क्वेश्चन देखिए, आपका निश्चित रूप से दिया रहेगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, है ना। तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ये आपका x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, और यह आपका 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 इसके इंटरसेक्शन से होकर गुजरती है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4 माइनस 5, और 4 माइनस 5 से होकर यह गुजरती है। इसके लिए आपको इस फैमिली का इक्वेशन फैमिली का जो लाइन होगा उसका इक्वेशन निकालना। तो देखिए इसका मर्म समझिए। ये आपका लाइन मान लीजिए L1 हो गया, ये आपका लाइन L2, ये L1 और L2, और हम जान रहे हैं कि ये दोनों जहां भी कटेगा तो एगो पॉइंट ही होगा। तो इस पॉइंट से होकर गुजरने वाली एक लाइन का इक्वेशन आपको लिखना है, और यह लाइन जो है गुजर रहा है आपका किस पॉइंट से होकर, 4 माइनस 5 से होकर, 4 माइनस 5 से होकर। हमको लगता है कि ये देख के ही आप समझ गए होंगे कि हाँ हम बना देंगे। क्यों भाई बना देंगे? क्योंकि ये दोनों लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, कुछ ना कुछ तो पॉइंट मिलेगा ना आपको, कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा। अब ये एक पॉइंट और ये 2 पॉइंट, 2 पॉइंट फॉर्म से इसका इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं। शुरू में पढ़े थे जब क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ था, है कि नहीं। तो इसको आप 2 पॉइंट फॉर्म से इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे आप नहीं निकालते हैं। तो दूसरे तरीके से आपको बताया गया कि आप क्या लिख सकते हैं, फैमिली ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, x माइनस 2y प्लस 3 प्लस k इंटू 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये k का वैल्यू जो है हम लोग कांस्टेंट होता है, k का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो k का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ लिखते हैं कि इफ इट passes थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट से होकर गुजरती है, 4 माइनस 5 से होकर गुजरती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यह पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो वी हैव, ये आपका हो गया x, यानी कि 4 माइनस 2 इंटू माइनस 5 प्लस 3 प्लस k इंटू 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू माइनस 5 प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको भाई सॉल्व कर दीजिए, 4 प्लस 10 प्लस 3, और उसके बाद यह k इंटू 8 माइनस प्लस 15 प्लस 4 इक्वल टू 0, और यह आपका हो गया 17 प्लस k इंटू 27 इक्वल टू 0। तो इस तरह से k का जो वैल्यू निकल गया आपका 17 बाय 27, ये माइनस में निकल गया, k का वैल्यू निकल गया। अब k का जो वैल्यू है ना, यहाँ पर आप रख दीजिए, इक्वेशन 3 में रख दीजिए, है ना। ये इक्वेशन नंबर आपका 3 है। तो
फ्रॉम थ्री आप क्या देखिएगा, x माइनस 2y प्लस 3 प्लस k का वैल्यू -17/27 रख दीजिए, -17/27, यह 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब 27 जो है इसके साथ चलाएगा, 27 इंटू एक्स माइनस 2y प्लस 3 -17 इंटू 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब पूछिएगा सर 27 कैसे चला आया, तो 27 भाई एलसीएम लेंगे ना, ऐसे करके एलसीएम, तो 27 इसका एलसीएम आएगा और 27 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 27 इससे जाके 0 से मल्टीप्लाई होके फिर 0 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए, यह आपका देखिए 7x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यही वह खास लाइन है, यही वह फैमिली का खास लाइन है जो कि इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर गुजरती है और यह 4-5 से भी होकर गुजरती है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों ध्यान दीजिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। तो दो लाइन के इंटरसेक्शन से होकर यह लाइन गुजर रहा है। यह इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 3y इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 23 हो से होकर गुजर रहा है। तो यह जो लाइन है आपका इस पॉइंट से गुजर रहा है, ये लाइन L1 और ये लाइन L2, L1 और L2 ये लाइन इससे होकर यह गुजर रहा है। चलिए भाई गुजार दिए इसको। फिर क्या कहता है कि विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 5x माइनस 3y इक्वल टू 1, और यह जो गुजरने वाला लाइन है यह आपका 5x माइनस 3y इक्वल टू 1 के परपेंडिकुलर है। देखिए ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाइन जो है आपको एक पॉइंट देगा, पॉइंट x1 y1 पॉइंट दे दिया। अब क्या करना है कि इस लाइन पर एक पॉइंट मिल गया, अगर इसका स्लोप हमको मिल जाए तो हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल के इसको दे सकते हैं। इसका स्लोप m0 निकालने के लिए क्लू क्या दिया गया कि ये जो है इस लाइन पर जो है परपेंडिकुलर है, तो इससे हम जो है निकाल लेंगे इसका स्लोप, है ना। इस तरह से भी बना सकते हैं। दूसरा मेथड क्या कहता है भाई, इसको जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, 5x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y माइनस 23 इक्वल टू 0, ऐसे लिख दीजिए। और इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस के फैमिली का इक्वेशन हम लोग किस तरह से दे सकते हैं, 5x माइनस 3y माइनस 1 प्लस k इंटू के या लेमडा भी ले सकते हैं हम लोग, लेमडा इंटू 2x प्लस 3y माइनस 23 इक्वल टू 0। अब इसको देखिए तो x अगर कॉमन ले लें हम तो 5 प्लस 2 लेमडा लिखेंगे। अब फिर हम यहाँ से y कॉमन अगर ले लेते हैं तो इधर से हमको 3 लेमडा मिलता है और y के साथ इधर -3 है तो -3 मिल गया। इसके बाद यहाँ पर 23 लेमडा है तो -23 लेमडा हो गया और यहाँ भी -1 इक्वल टू 0 हो गया। तो यही फैमिली का वो मेंबर है जो कि इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। क्लियर है। तो इस फैमिली के मेंबर का स्लोप हम लोग पहले निकालते हैं। किस तरह से हम लोग स्लोप निकाल सकते, तो इसका स्लोप जो निकालना है हमको, तो देखिए इसको हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं, y इंटू 3 लेमडा माइनस 3, बाद बाकी को राइट साइड में लेके चले जाते हैं, तो इक्वल टू -5 प्लस 2 लेमडा इंटू एक्स हो गया और ये राइट साइड में गया ना तो प्लस 23 लेमडा और फिर +1 ये हो गया। अब यह y इक्वल टू -5 प्लस 2 लेमडा, अब बाय कितना हो गया 3 लेमडा माइनस 3, ये टर्म से जो है राइट साइड में डिवाइड कर दिए
और यह 23 पाई प्लस 1 में भी डिवाइड हो जाएगा 3 लेमडा माइनस 3 से। इस तरह से डिवाइड कर दिए और इसके साथ देखिए x नहीं छोड़िएगा। तो यह जो आपका फॉर्म है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। मिलाइए, मिला के देखिए, y के जगह पे y, m के जगह पे इतना, x के जगह पे x और c के जगह पे ये सारा टर्म। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस लाइन का स्लोप जो है, स्लोप हमारा मिल गया m इक्वल टू -5 प्लस 2 लेमडा बाय 3 लेमडा माइनस 3। ये हो गया इसका स्लोप हो गया। अब इस स्लोप, इस लाइन का स्लोप है ना, और इस लाइन का स्लोप देख रहे हैं, है ना, यहां पर ये जो लाइन है इसका स्लोप, दोनों एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी कि यहां जो स्लोप मिला ना, ये आपको m0 मिल गया जो कि इसका स्लोप है। अब इस m को निकालने के लिए हम लोग 3y इक्वल टू 5x प्लस 1 लिख सकते हैं, y इक्वल टू 5/3x प्लस 1/3 लिख सकते हैं। तो ये m का जो वैल्यू हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इस दोनों का कनेक्शन जोड़िए, यहाँ m0 और यहाँ m, दोनों का प्रोडक्ट जो है -1 के बराबर होना चाहिए। तो जैसे इसको -1 के बराबर करेंगे दोनों का प्रोडक्ट, चलिए कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 प्लस 2 लेमडा बाय 3 लेमडा माइनस 3 इंटू 5/3 इक्वल टू -1 करेंगे, माइनस माइनस बर्बाद हो जाएगा, यहाँ पे 5×5 हो गया, प्लस 10 लेमडा, ये नीचे वाला जितना टर्म है वो उधर चला जाएगा, तो 9 पाई माइनस 9 हो जाएगा। इस तरह से लेमडा का वैल्यू जो निकालिएगा ना आप, तो यह लेमडा -34 निकल जाएगा। देख लीजिएगा, लेमडा का वैल्यू -34 निकल जाएगा। अब इस लेमडा का जो वैल्यू है, अब यहाँ पे हम लोग रख देंगे, है ना, थर्ड इक्वेशन में रख देंगे, और यही इक्वेशन निकल जाएगा आपका ये वाला लाइन का इक्वेशन। तो रख देते हैं इसको, यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। तो इसमें हम रखने के लिए इसको मिटा देते हैं। चलिए मिटा दिए इसको। मिटाने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन 5x माइनस 3y माइनस 1 प्लस -34 2x प्लस 3y माइनस 23 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके देखिए, ये आपका आ जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 1 माइनस 68x माइनस 102y प्लस 782 इक्वल टू 0 और माइनस 63x माइनस 105y। सॉल्व करके देखिए इसको, यही सब आ जाएगा आपका इक्वल टू 0। देयरफॉर 63x प्लस 105y माइनस 781 इक्वल टू 0, यही उस फैमिली का मेंबर है जो कि इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर गुजरती है और जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर भी दे सकता है, पैरेलल भी दे सकता है, इस तरह से बहुत सारे कंडीशन हमारे क्रिएट होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बड़ी आसानी से बना लेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। फिर वही बात है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, कौन कौन सा लाइन, ये 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 और यह 5x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0 विच कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस। एक्सिस से यह जो है इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है। तो देखिए बात क्या है कि यहाँ पर जो ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गुजर रहा है ना ये लाइन, थोड़ा सा हम लोग इस तरह से बनाते हैं। ये लाइन है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, और इस लाइन से होकर जो है इसको ऐसे कीजिए, ये हमारा
ये देखिए L1 लाइन हो गया, ये आपका L2, ये L1 लाइन और ये L2 लाइन है। इस दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये जो लाइन गुजर रही है ये आपका वांटेड लाइन, समझ गए? ये कौन सा लाइन है? वांटेड लाइन है, इसको हमको निकालना है। ये क्या कर रहा है कि दोनों साइड जो है इंटरसेप्ट ये बराबर बना रहा है एक्सिस के साथ, देख रहे हैं? दोनों साइड इंटरसेप्ट जो है बराबर बना रहा है। तो इस तरह के लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो बड़ी आसान है, इसका पॉइंट निकाल लीजिए आप, यहाँ पॉइंट निकाल सकते हैं। दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पॉइंट निकलेगा ना आपका x1 y1। अब फिर देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? a0 होगा, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0a होगा। अब तीन तीन पॉइंट अगर आपको पता है तो क्या आप लाइन का इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं? जो फैमिली का सहारा लेंगे हम लोग, नहीं लेंगे फैमिली का सहारा तो, लेकिन हम यहाँ बनाएंगे फैमिली का सहारा ही लेके, क्योंकि ये तो आपका ट्रेडिशनल हो गया, बहुत पुराना मेथड हो गया। अब फैमिली का सहारा जैसे लेते हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस 3x माइनस 4y प्लस 1 और यह लेमडा इंटू 5x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। लेमडा लीजिए या के लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको देखिए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका 3x माइनस 4y प्लस 1 प्लस 5 लेमडा x प्लस लेमडा वाई माइनस लेमडा इक्वल टू 0। देखिए x वाला टर्म यहाँ है तो इसमें x कॉमन ले लेते हैं तो 3 प्लस 5 लेमडा होता है, और y वाला टर्म यहाँ है, अगर इसमें y कॉमन ले लेते हैं तो लेमडा माइनस 4 होता है। अब फिर उसके बाद एक काम कीजिए, इसको राइट साइड भेज दीजिए लेमडा, और ये 1 को भी राइट साइड भेज दीजिए, 1 हो गया, तो लेमडा माइनस 1 हो गया आपका। अब क्या करते हैं कि लेमडा माइनस 1 को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो ये x बाय 3 प्लस 5 लेमडा, अब बाय कितना हो गया? लेमडा माइनस 1, अब प्लस y इंटू लेमडा माइनस 4 बाय लेमडा माइनस 1 इक्वल टू यह 1 हो गया। अब इसको देखिए ऐसे लिख देते हैं हम लोग, ये लिख दिए x बाय लेमडा माइनस 1 बाय 3 प्लस 5 लेमडा, और उसके बाद y बाय लेमडा माइनस 1 और यह लेमडा माइनस 4 लिख दिए इक्वल टू 1। अब देखिए ध्यान से देखिए, यह जो है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसमें जो है x बाय a y बाय b इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया, और कहता है कि इसका इंटरसेप्ट जो है दोनों बराबर है। क्या है भाई? दोनों बराबर है, यानी कि a इक्वल टू b। अगर a इक्वल टू b जैसे करेंगे तो लेमडा का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि सिंस इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, क्या है भाई? इंटरसेप्ट्स जो है इसके इक्वल है। सिंस इंटरसेप्ट्स आर इक्वल है तो वी मस्ट हैव, तो हमारे पास जरूर ये होगा लेमडा माइनस 1 बाय 3 प्लस 5 लेमडा इक्वल टू लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा माइनस 4। तो 3 प्लस लेमडा, माफ करेंगे, 3 प्लस 5 लेमडा इक्वल टू लेमडा माइनस 4। तो लेमडा का वैल्यू बताइए कितना निकल जाएगा? तो लेमडा का वैल्यू देखिए, इससे 7 बटे माइनस 7 बाय 4 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? माइनस 7 बाय 4 निकल जाएगा। अब क्या करना है? इस लेमडा का वैल्यू जो है इस फैमिली में रख देना है, तो पर्टिकुलर मेंबर का इक्वेशन निकल जाएगा। यह 3x अब माइनस 4y प्लस 1 प्लस माइनस 7 बाय 4 है ना, इंटू 5x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ भी है तो क्या है भाई? 4 है। इसके नीचे क्या है? यह 4 है। तो यहाँ देखिए एलसीएम लेते हैं ना हम लोग, तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। 3x माइनस 4y प्लस 1, यह माइनस 7 रह जाता है इसके साथ। 5x प्लस 4 माइनस 1 सॉरी y माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब फिर ये 0 उछल के चला जाता है, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है।
तो फिर वो 0 हो गया। अब जब सॉल्व कर कीजिएगा, इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, आपका इक्वेशन जो आना चाहिए 23x प्लस 23y इक्वल टू 11 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 23x प्लस 23y इक्वल टू 11, और यही अवे करेगा, है ना। 23x प्लस 23y आप इक्वल टू 11। तो चूंकि यह जो चैप्टर था ना बहुत आसान था, है ना, अंतिम में बहुत आसान हो गया था, ये रियलाइज आप लोग कर रहे होंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूं, और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग का क्लास 12 का जो लेक्चर है हमारा, वो मार्च से शुरू होने जा रहा है। पहले 11 को कंप्लीट बना लीजिए, कुछ भी मत छोड़िए और हड़बड़ाइए मत। ये मत सोचिए कि शुरू से जल्दी से हम 12 का बनाने लगेंगे तो हम विशेष पारंगत हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप 11 को कंप्लीट बनाइए, पूरा बना लीजिए 11 को। और जब 11 में बनाने का स्पीड आपका अच्छा रहेगा ना, तो 12 को भी आप जल्दी समझिएगा। 11 पूरा समझा रहेगा तो 12 को आप भी जल्दी समझिएगा। इसीलिए आप लोग के कमेंट में जो बार बार मिलता है कि सर 12 कब स्टार्ट कर रहे हैं, 12 कब स्टार्ट कर रहे हैं, तो शायद अब क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा कि 12 अब मार्च से शुरू होगा। अभी हम लोग को क्लास 11 में प्रोबेबिलिटी को भी पढ़ना है, सर्कल भी बचा हुआ है, पैराबोला भी बचा हुआ है, मुश्किल से 15-20 दिन का क्लास और बचा हुआ है। तो इसको हम लोग पार कर ही लेते हैं, पूरी तरह से ख़त्म कर ही लेते हैं, तब हम उसके बाद जो है शुरू हो जाएंगे, 12 के लिए भी शुरू हो जाएंगे। और अंत में मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो इसका मतलब निश्चित रूप से आपने इस पूरे वीडियो को देखा, तभी आप अंतिम वाले सेक्शन को सुन रहे हैं। और आप निश्चित रूप से इस चैनल से दिल से जुड़े हुए हैं, ये हमें भी समझ में आ रहा है। और दिल से जुड़े रहने के लिए बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को, इस लेक्चर को, या मेरे जितने भी लेक्चर हैं, सारे लेक्चरों को आप अपने दोस्तों के बीच इस तरह से फैलाइए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले और मैं अपने काम को कंटिन्यू करके रखूं। क्योंकि बच्चों आपको पता होगा कि ऑनलाइन पढ़ाने में ज़्यादा रिटर्निंग नहीं है। आप देखिएगा कि अच्छे अच्छे टीचर जो हैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं। ऑनलाइन में उसी को अच्छा कमाई है, उसी को अच्छा रेवेन्यू है जो पहले से बहुत जमे हुए हैं, जिनके पास जो है लाखों में सब्सक्राइबर हैं। तो बच्चों हमने यह शुरू ही किया है, अब आप ही हमको लाख तक बना सकते हैं। क्योंकि आप जब सपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन हजार के बाद लाखों में हम लोग पहुंच जाएंगे सब्सक्राइबर। तो स्वाभाविक है उस कंडीशन में हम भी खुश और आप भी खुश रहेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।